जरा हमारे न्यूज के वरिष्ठ साथी आए, न्यूज 24 और तमाम लोग, एक जो शिक्षक पढ़ा रहा है वही हम भी पढ़ा रहे हैं, उन्हीं बच्चों को शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उन्हीं बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है। आवाज दो, शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद, शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद, भगवान मित्र का शिक्षा आयोजन करो, शिक्षा मित्र एकता, शिक्षा मित्र एकता, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, आवाज दो, आवाज दो, जुल्म जोर की टक्कर पर हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। जिलाध्यक्ष, वर्तमान में जिला संरक्षक, पूर्व मंडल अध्यक्ष अलीगढ़, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संस्थान। क्या मांगे हैं? देखिए, मांग कहां से शुरू करें? मांग किसी से छुपी नहीं है। देश के सर्वोच्च जितने भी हमारे नेता हैं, उनकी दरवाजों तक, उनकी चौखटों तक हमने भीख की तरह उनसे मिन्नतें मांगी। हमारी इन मिन्नतों को मांगते मांगते अब तक दुखी होकर 10,000 शिक्षा मित्र इस दुनिया से चले गए। और ये भी बात किसी से छिपी नहीं है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बनारस में रैली में खुद अपने संबोधन में कहा था कि सभी शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मेरी है। और ये बात पूरी हाईकमान को मालूम है। और हाईकमान के साथ साथ बड़ा अफसोस होता है कि जो देश की सत्ता को चलाने वाली आरएसएस के हमारे प्रमुख और सभी पदाधिकारियों को भी ये बातें मालूम है और उनके दरवाजों तक भी हम लोगों ने अपनी मांग को रखा है, लेकिन सभी लोग हमें राजनीति के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हमने अभी अपने एजेंडे के तहत अपने वर्तमान सांसद से इस बात की अपनी ज्ञापन देकर मांग रखी थी, तो उन्होंने असहाय होकर, पीड़ित होकर कहा कि अरे हमारी चलती नहीं है, आप हम लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो, आप लोगों की वजह से हमें बहुत सुनना पड़ता है। मैं जानना चाहता हूँ सांसदों से और विधायकों से कि आप क्या नौकरी कर रहे हैं अपनी पार्टी की, जो आप ये बात कह रहे हैं? जब आप वोट मांगने आते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम देश के लिए ये करेंगे, प्रदेश के लिए ये करेंगे, गांव के लिए ये करेंगे, और जब अपनी मांग लेकर पहुंचते हैं तो आप असहाय हो जाते हैं, जैसे कि आप उनकी नौकरी कर रहे हैं। आपने और सरकारों को भी पीछे छोड़ दिया। अगर आपकी बात नहीं मानते हैं तो आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, रणनीति तो हमारी बहुत कुछ है और जितना रणनीति का खुलासा हम लोगों ने किया है, और उन्होंने हमारे साथ एक दुश्मनी की भावना से सरकार हमारे साथ व्यवहार कर रही है। सरकार ने हमारे ऊपर, इससे पहले हमने 6 महीने पहले अपनी रैली की थी रमाबाई पार्क में, जिसमें देश के केंद्रीय मंत्री आए थे कौशल किशोर जी। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि आप लोगों को हमारी नीतियों को गाँव तक पहुंचाना पड़ेगा। उनके ऊपर आचार संहिता का उल्लंघन होता है और प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन होता है। कायदे में तो उनके ऊपर FIR होनी चाहिए थी। कोई भी केंद्र का नेता, पदाधिकारी, मंत्री, संतरी सरकार हमसे यह नहीं कह सकती कि हमारी नीतियों को तक पहुंचाइए, हमारी पार्टी का प्रचार कीजिए। तो ये वो हमसे अपेक्षा करते हैं। उन्होंने हमारे ऊपर इतना जुल्म किया है, इतना हम लोगों को प्रताड़ना की है कि सारी जुल्म की पराकाष्ठा अंत की ओर है और ये अंत पता नहीं कहां पर जाकर खत्म होगा। अभी आप लोग सुबह से बैठे हुए, कोई सरकारी या शासन का कोई आके आप लोगों से मुलाकात की किसी ने? कोई मुलाकात का ऐसा कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। तो बस निम्न स्तर से उनका प्रयास चल रहा है। अब इससे हम संतुष्ट नहीं है, लेकिन अगर ये हमारी मांग के अनुरूप अगर हमारी मुलाकात नहीं होती है तो इसका नतीजा भी विस्फोटक हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार की होगी। यहाँ धरने पर लोग बैठे हैं, क्या मुख्य मांगे हैं? मैं अलीगढ़ से, अलीगढ़ जनपद, मेरा नाम दीपक कुमार शर्मा, शिक्षा मित्र हूँ इगलास ब्लॉक से और मैं मीडिया प्रभारी हूँ। और हमारी प्रमुख मांगे हैं, हमें 18 वर्ष हो गए आज शिक्षा मित्र के रूप में कार्य करते हुए, और हम शिक्षकों के बराबर कार्य करते हैं, और शिक्षक हमारे बराबर कुर्सी पे बैठता है, वो भी इतना कार्य करता है जितना हम करते हैं, लेकिन उनको 80,000 वेतन मिलता है और हमको केवल 10,000 मानदेय के रूप में, वो भी
2 महीने में, 4 महीने में हमको मिलता है। हमारी माता पिता, हमारे बच्चे, हम जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं। सरकार से हमारी मांग है कि हमारा उचित समान कार्य के लिए समान वेतन करने का कार्य करे। अन्यथा एक रामायण में चौपाई है कि रावण रथी भरत रघुवीरा देख विभीषण भय वो धीरा। रावण रथी भरत रघुवीरा देख विभीषण भय वो धीरा। आज योगी सरकार एक रावण का कार्य कर रही है शिक्षा मित्रों के लिए, और हम भगवान राम के रूप में हैं जो अपना कार्य भी कर रहे हैं, अपनी मर्यादा में भी हैं। आज लखनऊ की सरजमीन पर इको गार्डन में और मर्यादा में रहते हुए 1.5 लाख शिक्षा मित्र अपनी मर्यादा में कार्य कर रहा है। आज महिलाएं, पुरुष हैं और धूप में, तपती धूप में, गर्मी में, ठंड में खड़े हुए हैं, और 7 साल से हमारे शिक्षा मित्रों को ना महीने पर टाइम मानदेय मिलता है और आश्वासन पर आश्वासन, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। और एक आखिरी चेतावनी है कि विनय ने मारा जल जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सगोप तब भयविन होए ना प्रीत। अपना परिचय देते बताइए जी को गार्डन में आप लोग बड़ी रैली कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या मांगे आप लोगों से? जी, मैं बस्ती से संतोष भट्ट, जिला प्रदेश प्रभारी शिक्षक शिक्षा मित्र संगठन उत्तर प्रदेश। सर, आज हम इको गार्डन में प्रदेश के 1,47,000 शिक्षा मित्र एकत्र हुए हैं। हमारी प्रमुख मांग सामान्य कार्य सामान्य वेतन के लिए है। जो अध्यापक का क्वालिफिकेशन है, जो मानक है, हमारा एक एक शिक्षा मित्र उस मानक को पूरा करता है, और हम अध्यापक के बराबर ही कार्य स्कूल में करते हैं। निपुण भारत, निपुण लक्ष्य, जो सरकार की योजनाएं हैं, जो कार्य अध्यापक कर रहा है, उस कार्य को हम लोग पूर्ण सहभागिता से उसको निभा रहे हैं। हम चाहते हैं सरकार से कि हमको सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन दिया जाए, और सरकार का जो अध्यापक का मानक है, हमारा एक एक शिक्षा मित्र पूरा करता है। आज कितने शिक्षक यहाँ पे आए हुए हैं? सर, 1,47,000 शिक्षा मित्र है उत्तर प्रदेश में, और प्रत्येक परिवार से एक ना एक सदस्य इस इको गार्डन की धरती पर उपस्थित है अपनी जायज मांगों को लेकर। अभी तक कोई अधिकारी या कोई आया आपसे मुलाकात करने के लिए? अभी तक नहीं आया सर। आगे आप लोग क्या रणनीति रहेगी? आगे रहेगी, हम बैठे हैं और हम मजबूर करेंगे कि कोई अधिकारी, सरकार के नुमाइंदे कोई आवे, हमसे हमारी बात को सुने और हमारे कार्य को करें, शासनादेश जारी करें। हम जो मांगने आए हैं उसको लेके जाने का दृढ़ संकल्प करके आए। आज इको गार्डन में आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं वो? हम लोगों की समान कार्य समान वेतन, क्योंकि जो कार्य 80,000 वाला शिक्षक करता है वही कार्य हम लोग करते हैं। सरकार हम लोगों से 6 साल से वादा कर रही है और एक भी पैसा 6 साल से हमारा नहीं बढ़ाया। हमने सुना है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री क्षत्रिय है। ये कैसा क्षत्रिय है, इसकी बात में कोई दम नहीं है। आज तक इसने कोई बात का पालन नहीं किया, क्योंकि हमने भगवान राम के बारे में सुना था। भगवान राम क्षत्रिय थे। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये क्षत्रिय बालक नहीं हो सकता, ये संत है। संतों के बारे में भी हमने सुना है, मोर वचन चाहे पर जाए फीका और संत वचन पत्थर की लिखा। ये संत भी नहीं है। आज ये अपने संतों के गुणों को भूल चुके हैं और केवल राजनीतिक कारणों से, द्वेष की भावना से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का शोषण कर रहे हैं, जो हम लोग किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वो हमारे मंच पर मिलने नहीं आते हैं तो हम लोग स्वयं सड़क पर निकल करके वही माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जाएंगे। आप लोग क्या है? समान कार्य समान वेतन, और जब तक हम लोगों को रेगुलर नहीं किया जाता तब तक हमें समान कार्य का समान वेतन दिया जाए और उसके बाद हमें स्थायी किया जाए। नीरज कुमार चौहान, जिला महामंत्री, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा में संघ फिरोजाबाद। देखिए, मैं वार्ता के लिए गया था और ये इतना बड़ा जनसैलाब आया हुआ है, तो माननीय जो एसीपी साहब है उन्होंने हमसे कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर
उनके प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री होंगे और आपके प्रमुख सचिव होंगे और डीजी साहब होंगे। तो मैं गया था और सकारात्मक पहल की बात होती, लेकिन आदरणीय अधिकारियों द्वारा अपने समय के अनुसार अपने अपनी सुविधाओं के अनुसार लोग चले गए। तो हमने डीजी साहब से व्यक्तिगत रूप से बात नहीं किया। मैंने सीपी साहब से कहा कि आदरणीय डीजी साहब से कहा जाए कि वो अपने बच्चों के बीच में आए और खुद मंच से वो इस बात का समर्थन करें और इस बात के लिए आश्वस्त करें कि हम शिक्षा मित्रों की समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री इससे वार्ता कराएंगे 5-10 लोगों का और उसके बाद इसका समाधान होगा। क्या रणनीति है आपकी? हमारी रणनीति अभी नहीं आएंगे 5 बजे से हम लोग विधानसभा चलेंगे और विधानसभा बड़े शांतिप्रिय ढंग से चलेंगे। हम शिक्षक हैं, शिष्ट स्वयं हो, दम रखता हो सबको शिष्ट बनाने का, क्षय करता हो दानवता का, मानवता विकसाने का। मैं किसी भी प्रकार की उदारता न करते हुए पूरे रूपरेखा के साथ एक शिष्ट शिक्षक के साथ मर्यादाओं का पालन करते हुए विधानसभा की तरफ कूच करेंगे और आप देखिएगा पूरा जन सैलाब ये इको गार्डन से विधानसभा की तरफ अभी कूच करेगा 5 बजे। प्रदेश उपाध्यक्ष शिक्षा संघ जनपद हरदोई, और मांग ये है कि 23 साल से पहले शिक्षा में काम कर रहा है, उसका मानदेय मात्र 10,000 रुपये दिया जा रहा है, जबकि पहले उसको शिक्षक बना था 3 साल जो है पूरा वेतन 40,000 पाया है। अब 6 साल से जब से समायोजन उसका रद्द किया गया है तब से उसको 10,000 रुपये मिल रहा है और 6 साल में 1 भी रुपये की बढ़ोतरी नहीं हुई है। इस महंगाई को देखते हुए शिक्षा वित्त मांग करने आया है क्योंकि हमारा स्थायी हल निकाला जाए और उनको समान काम समान वेतन दिए जब तक स्थायी समायोजन नहीं होता तब तक। शिक्षक कितने शिक्षकों की समस्याएं हैं? 1 लाख 1,58,000 शिक्षकों की समस्याएं हैं। आप लोग सुबह से धरने बैठे हो, कोई उच्च अधिकारी आप लोग को मुलाकात करने अभी वार्ता करने के लिए मुख्य सचिव से गए थे। अभी हमारा संगठन के प्रतिनिधि जो है प्रतिनिधिमंडल शासन से वार्ता करने गया है, अभी वो आया नहीं है। हम बोल दीजिए बताइए, तो आज इको गार्डन बैठे क्या समस्या है, क्या आपकी मांगे हैं? देखिए, हम आजमगढ़ जनपद से आए हुए हैं, एक आम शिक्षा मित्र है। मांगे ये सीधी सी बात है कि हमारी कुर्सी के बगल पर जितना ही काम करने वाला पा रहा है 40,000 से 60,000 रुपये, 50,000 60,000, हमको मात्र उसी काम का मात्र 10,000 रुपया मिल रहा है। सीधी सी बात है भाई, काम को देखते हुए जितना उनको पेमेंट किया जा रहा है वही हमें भी पेमेंट किया जाए, यही हमारी मुख्य मांगे हैं। अभी तक कोई अधिकारी आप लोगों से मुलाकात की नहीं? हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए हैं, वार्ता चल रही है मुख्य सचिव प्रमुख सचिव के यहाँ।